बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी प्रचार जोरों शोरों पर है और चुनाव से पहले दिग्गज पार्टी नेताओं का भी अपनी पार्टी छोड़ दूसरों की पार्टी में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस पार्टी को आज उस वक्त बड़ा झटका लगा जब बड़ौदा से कांग्रेस पार्टी की टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर कांग्रेसी नेता प्रदीप सांगवान ने अब पार्टी को अलविदा कहा और आज शाम को मुख्यमंत्री की अगुवाई में बीजेपी का दामन थामने का फैसला लिया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए प्रदीप सांगवान ने हुड्डा पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा, वो 2014 के चुनाव में बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। उस समय भी टिकट दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन आज तक उन्हें टिकट की बजाय सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला, जिसके चलते आज मैं घर वापसी कर रहा हूँ, यानी कि भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ। देखिए, स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपना जीवन बिताया। 3 बार यहाँ से सांसद रहे। रही जहाँ बड़ौदा उपचुनाव की बात, मैं कांग्रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आस्था रखते हुए उन्होंने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई थी और आश्वासन दे के कराई थी कि बेटा, तुम्हारी राजनीतिक जो विरासत है उसको जिंदा रखने के लिए वो विरासत कायम रहे, मैं तेरी राजनीतिक हत्या नहीं होने दूंगा। लेकिन बार बार 3 बार चुनाव का मौका आया, लेकिन हर बार मुझे आश्वस्त करके हुड्डा साहब मुझे वो मुझे चुनाव नहीं लड़वा पाए, असमर्थता रही, वो तो वही कारण जाने। लेकिन अब बड़ौदा में तो मेरा हक बनता था, मेरा हल्का है। पहले तो जीता हुड्डा जी हैं, उनके पिता स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी विधायक थे, उनका हक बनता था। वो चलो हुड्डा साहब उनको नहीं देना चाहते थे, उसके बाद तो मेरा हक बनता था। लेकिन बीच में डॉक्टर कपूर नरवाल तो बीजेपी का झंडा था, लेकिन हुड्डा साहब ने उनके लिए अड़ गए, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब कपूर नरवाल को भी पार्टी ने स्वीकार कर दिया, उसके बाद तो मेरा बनता था। इससे भाई शुभ होगा, हम तो हुड्डा साहब के पास गए। लेकिन एक कहना मेरा, हुड्डा साहब नहीं चाहते कि इस इलाके का कोई मजबूत आदमी सोनीपत में उभरे। वो केवल अपने चापलूस लोगों को आगे लेने का काम करते हैं। वो नहीं चाहते कोई कि स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी की विरासत उनका बेटा आगे बढ़ाए। इसी से शुभ होकर भारतीय जनता पार्टी में मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी में आस्था रखते हुए दोबारा अपना घर वापसी कर रहा हूँ। एक बात और सामने आई थी सांगवान जी बीच में कि जो कपूर नरवाल ने भी ये बात कही थी कि अंदर खाते अब भी जो है बात ये चल रही है कि अंदर खाते खींचतान बहुत ज़्यादा कांग्रेस में है। देखिए, कांग्रेस में खींचतान तो सबके सामने जग जाहिर है। जितने भी प्रत्याशी जो दावेदार थे सबको महसूस होता है, पार्टी के लिए काम किया है, दिन रात मेहनत की है। अब बाहर के लोग आके पार्टी में एक दिन पहले आके टिकट का दावा करते हैं तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, बस सबको नाराज़गी होती है। और हुड्डा साहब को मैं 4 दिन से, जब चुनाव चल रहा है, 4 दिन से अपने घर में बैठा हूँ। उनकी ड्यूटी बनती थी, बस जितने भी नाराज साथी हैं उनको जाके मनाए, समझाएं, उनको अगला आश्वासन दें, लेकिन आज तक मेरे घर पर नहीं आए। इसी से शुभ होकर माननीय खट्टर कोई मनाने के लिए पहुंचा सांगवान जी? मेरे पास अभी तक कोई मनाने के लिए नहीं पहुंचा। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया कार्यकर्ताओं से मिलके, भाई अब हमारा भविष्य यहाँ नहीं है, वापस हम अपने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने मुझे बुलाया है, आश्वस्त किया है, मेरा मान सम्मान करेंगे। ये मान सम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आस्था जताते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और हुड्डा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके पिता किशन सिंह सांगवान एक बहुत बड़े नेता रहे हैं और उनकी राजनीति का वो ध्यान रखेंगे। लेकिन 3 चुनाव में उनकी अनदेखी की गई और अब उपचुनाव में उनका पूरा हक था कि उन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। हुड्डा पर आरोप लगाते हुए प्रदीप सांगवान ने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ अपने बेटे के लिए राजनीति करते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई और भी बड़ा नेता बने। पार्टी में अनदेखी के चलते आज वो अपने घर बीजेपी पार्टी में वापसी कर रहे हैं और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आश्वासन दिया है कि वो उनका मान सम्मान रखेंगे और आज शाम को रोहतक के गार्डन में बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया जाएगा। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।